एग्जाम में क्या पढ़ रहे हैं? रशियन रिवॉल्यूशन राइट। वुमेन्स डे जूलियन कैलेंडर के हिसाब से कब मनाया जाता है? 22 फरवरी। वेरी गुड। और अभी जिस कैलेंडर को हम यूज करते हैं उसका क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसके मुताबिक वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च। ये हमने कल समझा था ना, वो कैसे इंसिडेंसेस हुए थे। मैंने बताया कि नेवा रिवर था, एक तरफ उसके लेफ्ट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बिल्डिंग्स थी, विंटर पैलेस था, ड्यूमा वगैरह सारी चीजें थी, और उसके राइट में वर्कर्स थे, उनकी फैक्ट्रीज थी, ये सब थी। इनमें से कुछ वर्कर्स 22 तारीख को स्ट्राइक पर बैठे थे, ठीक है। राजा ने अपनी पुलिस वगैरह भेज के उन्हें हटवा दिया वहां से। फिर वो इधर उधर बिखर गए। फिर 24 को दोबारा वो सब इकट्ठा हुए और एक लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने, ठीक है। और इसका नतीजा ये हुआ कि 25 तारीख को नेक्स्ट डे राजा ने एक और काम किया, उसने ड्यूमा को जो है हाँ उसने डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो है पहले किसान और वर्कर्स थे, अब जो है पॉलिटिशियंस भी उसमें ऐड हो गए उस प्रोटेस्ट में। उसके बाद राजा ने जब देखा कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसने अपनी प्राइवेट आर्मी से कहा कि जाओ उन्हें खत्म कर दो या वहां से हटा दो। आर्मी के ऑफिसर्स ने पब्लिक के ऊपर अटैक करने से मना कर दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि पहले वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, किसान थे, फिर आपके ये पॉलिटिशियंस आ गए, अब फिर कौन आ गए? आर्मी या पुलिस के लोग भी आ गए। अब फाइनली हम कह सकते हैं कि पूरा देश यानी पूरी रशिया एक तरफ और राजा अलग हो गया ना। और इन लोगों ने फिर मिलकर क्या किया, एक सोवियत, मैंने आपको बताया था सोवियत का फॉर्मेशन किया, जिसे काउंसिल भी कहते हैं या सभा या पार्टी कह लो। उन्होंने आपस में मिलकर मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ठीक है। और उसका नाम उन्होंने क्यों क्या दिया? किस शहर में ये सब हो रहा था? पेट्रोग्राड या फिर पेट्रोग्राद, ये शहर था ना। इसी शहर में सब कुछ हुआ, इसी शहर में इन्होंने ये पार्टी बनाई, तो इसी शहर के नाम पे उन्होंने अपनी पार्टी रख ली, पेट्रोग्राड सोवियत या काउंसिल, ठीक है। और फाइनली जब ये सब हो गया तो इसके जिम्मेदार सोवियत काउंसिल के जिम्मेदार राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राजा से पोलाइटली कहा कि देखिए अब आप मतलब आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, आपको कोई नहीं सुनेगा, आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप अपनी गद्दी को विड्रॉ करना छोड़ दो, ठीक है। और फाइनली राजा समझदार था, उसने कहा ठीक है मैं अपनी गद्दी को छोड़ता हूँ, अब आप लोग रशिया को चलाइए अपने हिसाब से। तो इन लोगों ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली थी, मैंने बताया था टेम्परेरी गवर्नमेंट, अनिश्चित काल के लिए, ऐसे ही कि जब तक एक फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं बन जाती, मतलब कि पूरा कंप्लीट पब्लिक के वोट से एक सरकार जब तक नहीं बन जाती, तब तक ये इन लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लिया था। क्या बना लिया? प्रोविजनल, टेम्परेरी कह सकते हो, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लिया था कि जब तक अगला चुनाव नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता, तब तक ये लोग देश को देखेंगे। देश को ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकते ना। राजा ने छोड़ दिया था, उसने कहा कि ठीक है अब आप लोग संभालिए, तो इन लोगों की जिम्मेदारी थी संभालने की। तो इन्होंने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बना लिया था, उसको प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इतना मैंने कल बताया था। अब देखिए रशिया में जो है अभी किसकी सरकार है? ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जिसमें कि ये सारे लोग हैं, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इनकी सोवियत जो थी पेट्रोग्राड सोवियत थी। अब देखो जब इन लोगों की सरकार आई ना, राजा ने अपने टाइम में एक काम किया था, मैंने आपको बताया था कि रशिया में कोई भी ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, मतलब जिसे सरकार जिसको इजाजत दे ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, क्योंकि राजा को पता था कि जब अलग अलग पार्टीज बनेंगी तो फिर लोग इकट्ठा होंगे और मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। तो राजा की जानकारी में कोई भी राजनीतिक दल वहां पे नहीं था। लेकिन अब तो राजा है नहीं, अब आप लोगों के हाथ में पूरी पावर है। तो इन लोगों ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी जो भी रोक था कि आप मीटिंग नहीं कर सकते, आप अपनी पार्टी नहीं बना सकते, ये सारा रोक जो है खत्म कर दिया लोगों ने। तो बहुत सारी पार्टीज बनने लगी अलग अलग, बहुत सारी मीटिंग्स होने लगी, आप लोग एक दूसरे से बात करने लगे। तो जैसे यहाँ पे एक सोवियत बना था ना अभी तक, है ना, एक सोवियत बना, उस जब ये रोग खत्म हो गया तो बहुत सारे सोवियत बनने शुरू हो गए, बहुत सारे, ठीक है।
सिंपल सी बात कि जब राजा का समय था तो पार्टीज वगैरह नहीं बनाने देता था, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देता था, क्योंकि इसको डर था कि अब लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को उकसाएंगे, हाँ तो लोग जो है मोनार्की के खिलाफ होके सोशलिज्म की बात करने लग जाएंगे, है ना, समाजवाद की बात करने लग जाएंगे। लेकिन अब तो राजा है नहीं, अब इन लोगों ने पूरी छूट दे दी, जिसको जो करना है वो करें। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर अपनी अपनी पार्टी बनाने लगे, जिनकी सोच जैसे मिलती थी। तो बहुत सारे सोवियट्स बनाए, बहुत सारी पार्टीज बन गई ना रशिया में अब तक। फिर क्या हुआ कि एक बंदे की वापसी होती है यहाँ पे। मैंने आपको पीछे बताया था लेनिन, ठीक है, लेबर पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, लेबर पार्टी, हाँ उसका हेड यही थे। बाद में लेबर पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई थी। हनीफा कुछ याद है आप हिबा, वो जो लेबर पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक तरफ जिनके पास कुछ वो, एक तरफ मतलब कोई भी आ सकता है। हाँ वेरी गुड, ये तो आपने डिफरेंशिएशन बता दिया, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि इसमें जो है ये नंबर्स एंड क्वालिटी पे ध्यान देते थे कि सब लोग नहीं आएंगे, ये कहते थे नहीं सबको आना चाहिए, वेरी गुड। तो इनका नाम क्या था, नाम थोड़ा सा टेढ़ा सा था, बोल्शेविक्स, मेल्शेविक्स, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तो यहाँ बोल्शेविक्स थे, मैंने इसका डिफरेंशिएशन भी बताया था कि ये बोल्शेविक्स को रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है मेजॉरिटी, यानी बहुसंख्यक लोग इस तरफ थे, यानी ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि नहीं सब लोग नहीं आएंगे, जो उसके लायक होंगे, जो उसके अहल होंगे वही आगे पढ़ेंगे। क्लास 9th है, क्या सबको इसमें एंट्री दी जा सकती है? जो क्लास 9th के स्टैंडर्ड के लोग होंगे उन्हीं को, तो अब इतने से बच्चे को यहाँ लाके बिठा दो तो वो समझ नहीं पाएगा ना चीजें। इनका यही मानना था लेनिन का कि हमारी पार्टी में वही आएगा जिसके पास एक लेवल ऑफ थॉट होगा, जो हमारी बातों को समझ सकता हो, जो हमारी बातों से इत्तेफाक रखता हो, वही लोग पार्टी में आएंगे। लेकिन इनका मानना था कि नहीं, जो भी चाहे आम आदमी वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि ये जो बोल्शेविक पार्टी थी ना, इसमें ज्यादातर लोग थे, तो धीरे धीरे ये पार्टी जो है एक तरीके से खत्म ही हो गई, ठीक है, इसके सारे लोग भी इस तरफ आ गए। तो मतलब पूरे रशिया में बोलबाला किसका हो गया, बोल्शेविक्स का। लेकिन लेनिन के साथ हुआ क्या था, मैंने बताया कि लीगल पार्टी नहीं थी, यानी राजा इजाजत नहीं देता था कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाए, लेकिन लेबर पार्टी बन गई थी 1914 से पहले ही वो बन गई थी ना। जब राजा को पता चला कि लेनिन ने पार्टी बना ली है, तो फिर राजा क्या करता, हाँ दो ऑप्शंस थे, या तो मार देता या फिर क्या करता, अपने देश से भगा देता, निकाल देता। यही होता था, दो चीजें होती थी पहले, या तो अब किसी गलती पे उस बंदे को मार दिया जाता था, ठीक है, या फिर उसको देश से भगा दिया जाता था, ना तुम यहाँ पे रहोगे और ना ही सब बवाल करोगे ना। तो इसने जो है, हाँ जार ने लेनिन को क्या किया था, देश से निकाल दिया था। उसने कहा कि अब आप हमारे देश में नहीं आ सकते। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे जार को अब चला गया, गद्दी उसने छोड़ दी, आम लोगों को दे दिया। इन्होंने सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी खत्म कर दी, अब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो लेनिन वापस से किस महीने में आया, मैंने आपको बताया कि 2 मार्च को इसने गद्दी छोड़ी, ठीक है, 22 फरवरी से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, 24-25 को, फिर 2 तारीख को इसने अपनी गद्दी छोड़ी, ठीक है। अप्रैल में लेनिन वापस आ गए, कहाँ आए, कहाँ पे आए, इंडिया में, हाँ रशिया में, रूस में जो है लेनिन वापस आ गए, ठीक है। अब आते ही उन्होंने कुछ बातें लोगों के सामने रखी, ठीक है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया था, तो वो बातों को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले वो आए ना, इन्होंने इसका कौन सी पार्टी थी उनकी पहले, बोल्शेविक्स, ठीक है। इसका नाम बदल के उन्होंने क्या रख दिया, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, क्या, कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो है बोल्शेविक्स पार्टी का नाम क्या हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी। वो एक सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, तो उनका ये मानना था कि अब जो है हमारी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, मतलब रख देंगे ना। उसके बाद देखो उन्होंने कुछ 3 बातें, 3 डिमांड्स रखी आगे, अप्रैल महीने में आए थे और 3 डिमांड्स रखी थी रूस के सामने, मतलब रूस की जनता के सामने। उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना है। अप्रैल, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इसको नोट कर लिया करो। क्या नाम रखा गया उसका, अप्रैल थीसिस, ठीक है।
अप्रैल थीसिस में 3 बातें उन्होंने रखी। इसको इरेज कर दूं। अब ऐसे आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि अप्रैल थीसिस किसने दिया था? हो सकता है किसने दिया था? अनीफा, अप्रैल थीसिस किसने दिया था? लेनिन। ठीक है, वेरी गुड। और इनकी पार्टी कौन सी थी? पहले कौन सी थी? बोल्शेविक्स। फिर कौन सी थी? कम्युनिस्ट। वेरी गुड। अब लेनिन जो है अप्रैल में वापस आए और अप्रैल में वापस आके 3 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही थी, उसी को क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया। ठीक है, 3 बातों में से पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उनका मानना था कि अब जो है रूस को जो वर्ल्ड वॉर में वो जंग लड़ रहे हैं ना, उससे वापस आ जाना चाहिए। नहीं, अभी इनकी डिमांड पे आएंगे। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1 साल पहले वो विथड्रॉ कर देंगे, पीछे आ जाएंगे। यही वजह थी। देखो, जब तक राजा था तब तक तो लड़ाई चलती रही। ठीक है, जब आम लोगों के हाथ में सत्ता आई ना, तो फिर लेनिन ने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, हम लड़ाई से विथड्रॉ कर लेते हैं। हम जो है लड़ाई को छोड़ देते हैं कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, जिसको लड़ना है वो लड़े। ठीक है, तो यही अप्रैल में आए थे और इन्होंने पहली बात ये रखी थी कि अब हमें लड़ाई नहीं लड़नी। ठीक है, अब रशिया जो है लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, उन्होंने वॉर से विथड्रॉ कर लिया। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं ना, लैंड ऑनर्स, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनकी जमीनों को छीन के आम लोगों को दे दी जाए। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हमने पढ़ा था, जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के थे, वो यही तो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, जिनके पास है उसको। तो ये भी वही थे, सोशलिस्ट ही थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम क्या रखा था? कम्युनिस्ट पार्टी। इसी वजह से सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को वो बढ़ावा देते थे। तो पहला काम उन्होंने कहा कि वॉर से हट जाओ, वॉर नहीं लड़ना। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि लैंड्स को लेके, आम लोगों से लैंड्स को लेके, और नहीं, अमीर लोगों से जमीनों को लेके गरीबों में बांट दिया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि बैंक्स जो है ना वहां पे, उसको नेशनलाइज कर दिया जाए। पहले बैंक्स कैसे हुआ करते थे? जैसे मालूम है रईस साहब ना, लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, लोग मेरे पास पैसे लाके जमा करते थे, मुझसे ले जाते थे, तो मैं क्या करता था कि मनमाने ढंग से उनके ऊपर वो इंटरेस्ट होता है ना, सूद वगैरह जो लेते लोग, वो किया करते थे लोग। आज भी गांव में ऐसा सिस्टम चलता है, जिसको मान लो मजबूरी है, जरूरत है, तो वो जाते हैं, तो वो हाई इंटरेस्ट पे उन्हें लोन पैसे देते हैं। 1000 लिया तो अब उसे जब वो वापस करेगा तो मान लो उसे 1500 रुपए देने पड़े, ऐसे। तो मतलब मनमाने ढंग से अमीर लोग पैसे लूट रहे थे। तो इन्होंने कहा, लेनिन ने, कि जो बैंक है हमारे, इसको नेशनलाइज कर दो, यानी गवर्नमेंट के हाथ में दे दो। अब आम आदमी के उसमें नहीं रहेगा कि वो जैसा चाहे उस पर सूद ले। ठीक है, वो सरकार तय करेगी कि कितना लेना है। समझ रहे हो ना? यहाँ भी आम लोगों की भलाई की बात की उन्होंने, जनता की, समाज के भलाई की बात, जमीन के मामले में भी समाज की भलाई की बात है, और वॉर खत्म हो जाएगी, ये भी समाज के भलाई की बात है। क्यों? क्योंकि भुखमरी थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, बहुत सारे नुकसान हो रहे थे। फैक्ट्रीज चलेंगी, लोग काम करेंगे, पैसे आएंगे, अच्छे से खाएंगे, समाज की भलाई की बात। जमीनें गरीबों के पास चली जाएंगी, समाज की भलाई की बात। बैंक्स नेशनलाइज हो जाएंगे, यानी जो सूद ज्यादा ले रहे हैं वो अब कम हो जाएगा, वो भी समाज की भलाई की बात। तो लेनिन क्या थे? समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, तो हमेशा वो समाज की भलाई की बात करेंगे। तो यही 3 मेजर डिमांड्स उन्होंने रखी थी, जिसको क्या नाम दिया गया हिस्ट्री में? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। वॉर नहीं लड़ना, अब जमीनों को गरीबों को बांट दो और बैंक्स को नेशनलाइज कर दो। ठीक है, यानी सारे बैंक्स को सरकारी बना दो। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट डिमांड्स जो है उनके थे, जिसको क्या नाम दिया गया? अप्रैल थीसिस। ठीक है, अप्रैल थीसिस नाम दिया गया था। अब जो है, जब वो आए, उन्होंने ये 3 बातें कही, तो ये क्वेश्चन होता है ना कि उनके जो पुराने लोग थे, जो कि रशिया में थे, इनको तो निकाल दिया गया था, उन लोगों का क्या रिएक्शन था इसमें। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात की गई थी, जिसको अप्रैल थीसिस में नहीं ऐड करते,
वो ये था, उनका कहना था कि ये जो प्रोविजनल सरकार बनी है ना, अस्थायी सरकार, टेम्परेरी सरकार बनी है, इसको हटा के एक परमानेंट सरकार बनानी चाहिए। समझ में आया? अब तक तो ऐसे ही चल रहा है। उनका मानना था कि जो एक परमानेंट सरकार बने, कोई सोवियत हो जो उस पर कब्जा कर ले, और जो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट चली है इसको हटा देना चाहिए। ठीक, तो शुरू में जो उनके सपोर्टर्स थे उनका मानना था कि अभी जो है रूस के हालात ऐसे नहीं है कि वो जो सरकार चल रही है उसको हटा दें और नई सरकार बना दें, क्योंकि चारों तरफ भुखमरी थी, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, तो इलेक्शन वगैरह पे खर्चा कौन उठाएगा। तो उनके सपोर्टर्स कहते थे कि नहीं, आप रहने दीजिए, जैसे अभी चल रहा है सरकार जैसे चल रही है उसको चलने दीजिए ना, और जब सिचुएशन अच्छे हो जाएंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम इलेक्शन करा के अच्छी सरकार बना लेंगे। लेकिन आने वाले महीनों में कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि जो लोग कहते थे ना कि नहीं इसको रहने दो अभी, वही लोग कहने लगे कि नहीं इलेक्शन करवाइए और इनको हटवाइए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अब यही पढ़ेंगे कि आने वाले महीनों में, यानी अप्रैल तक हमने देखिए, आने वाले महीनों में ऐसा क्या होता है कि सारे लोग इलेक्शंस की डिमांड करने लग जाएंगे और जो सरकार है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, उसको हटाने की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पूछना होगा अपने थीसिस में और तो कुछ पूछ सकते हो। नहीं, ठीक है फिर इसके